जब आप स्वयं खुद कह रहे हैं अपने सवाल में कि बड़े लोग भी शामिल हैं, तो हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं कि जब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात की कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी इस बात को जानते हैं कि छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है, बड़ी मछलियों को छोड़ा जा रहा है। इसके लिए मैं अपने सभी प्रेस साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। देखो वो जा रहे हैं भाजपाई, जिसने खाई राम की पाई, और अब तो न इन्हें चंदा मिलने जा रहा है, न दान और न वोट, इसलिए ये घबराए हुए हैं। इसलिए लिख करके लाए हैं कि भाजपाई लोग भी बड़ी तुकबंदी करते हैं। कुछ चीजें भाजपाइयों से भी सीखना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि जो सच्चे सनातनी हैं, भाजपाइयों से टिकट ना मांगें और ना भाजपाइयों को सच्चे सनातनी वोट दें, क्योंकि जिन्होंने चढ़ावा चोरी की हो, चंदा चोरी की हो, सीसीटीवी में फुटेज हो, सीसीटीवी से तो घबरा ही रहे हैं, सीसी से और ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि जनता जान गई ये चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, वो सब जग जाहिर हो गई है। अब पत्रकारों को दिया नहीं गया और अभी आगजनी की घटना हुई, दबाने की कोशिश सरकार करती है और जनता जो है, जो मृतक है, उनको ना मुआवजा मिलता है ना कोई। ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि भाजपाइयों ने सच्चाई न छिपाई हो। आप सब लोगों ने वो समय देखा है, वो परिस्थितियां देखी हैं। उस समय जो घटनाक्रम हुआ है वो कई हमारे साथियों के मोबाइल पर कैमरे में कैद है। लेकिन अगर वही सच्चाई बीजेपी के सामने आ जाए तो वो अधिकारियों के सहारा लेकर के और सरकार के अहंकार में उन लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हैं जिन्होंने, इसीलिए मैंने कहा, कल भी कहा, फिर मैं दोहराता हूं, भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं और हो भी गए हैं। ये बहुत ही चिंताजनक सवाल है कि जहां प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हों, इंटरमीडिएट स्कूलों की जमीन बेचने की तैयारी चल रही हो, क्योंकि बहुत ही प्राइम लैंड में इंटरमीडिएट स्कूल्स हैं। डिग्री कॉलेजेस को कोई ध्यान न दे रहा हो, यूनिवर्सिटियों को बर्बाद कर रहे हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ चीजों को ले जा रहे हो। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें तो बढ़ी बढ़ी हैं, लेकिन पहले वनस्पति गोरखपुर में ज्यादा पकड़ी जाती थी। इधर पिछले 8-9 साल से हम लोग देख रहे हैं लखनऊ राजधानी में वनस्पति बहुत पकड़ी जा रही है। अभी डिफाइन की बात कह रहे हो, फिर कहोगे कि स्वाद भी बता दो उसका क्या है। ये भी एक बड़ा सवाल है कि मां गंगा को लेकर के सफाई की बात कही गई थी, और जब तक सहायक नदियां साफ नहीं होंगी, जिसमें गोमती है, आपकी काली नदी है, आपकी और जो नदियां इसमें जुड़ती हैं, यमुना है, और जब तक शहरों से निकलने वाली गंदगी, जो गंदगी निकल रही है बड़े पैमाने पे, क्योंकि कहीं भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चल रहे हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं चल रहे हैं,
तो जब तक उस पर काम नहीं होगा तब तक नदियां ऐसे ही बहेंगी और मां गंगा भी साफ नहीं होंगी। यहां भी अरबों रुपया खर्च हुआ होगा। जो हमारी सबसे पवित्र स्थान है त्रिवेणी संगम, वहां भी साफ पानी नहीं पहुंच पा रहा है और उसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बजट तो साफ हुआ है, बजट अरबों का साफ हुआ है, लेकिन नदियां साफ नहीं हुई हैं।